नमस्कार प्यारे मित्रों। हमारी बात चल रही थी पॉलिटी पे और पॉलिटी पे मैंने कल डिस्कस किया था राष्ट्रपति के बारे में और आज बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। इसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन शपथ दिलाता है, कार्य क्या होता है और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। बात करें उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति जो होता है देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। तो पहला कौन होता है, तो पहला जो होता है राष्ट्रपति होता है और दूसरा जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। अगर बात करें उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर बात करें भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 63 है उसमें उल्लेख किया गया है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। ये पॉइंट पूछा जाता है बार बार। फिर बात करें अनुच्छेद 64 में, तो अनुच्छेद 64 के तहत जो है जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये भी अनुच्छेद 64 भी याद रखिएगा। ये पदेन सभापति पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें, फिर आता है अनुच्छेद 65। तो अनुच्छेद 65 में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उसके जो कृत्यों का निर्वहन कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 65 के तहत एक प्रावधान किया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 97। तो अनुच्छेद 97 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है अगर वो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, अगर वो अपने कृत्यों का मतलब कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो जो सभापति का वेतन और भत्ता होता है वो उसका हकदार नहीं होगा। तो ये भी अनुच्छेद 97 में कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आती है निर्वाचन की प्रोसेस। तो निर्वाचन की प्रोसेस जान लेते हैं। तो निर्वाचन जो है इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 66 में के अनुसार अगर देखा जाए, जो उपराष्ट्रपति होता है दोनों सदनों के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के जो निर्वाचन मंडल होता है उसके द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। तो ये भी पॉइंट बन जाता है। आपको अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 है। फिर बात करते हैं योग्यताओं के। योग्यताओं में क्या होता है, तो योग्यताओं में वही होता है जो राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति जैसे इसके 65 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और राष्ट्रपति किसके सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तो लोकसभा के। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा की योग्यता रखता हो बनने की। और इसमें जो है कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 जो होते हैं अनुमोदक होने चाहिए। तो और जो राष्ट्रपति होता है उसमें कितने होने चाहिए, तो 50 होने चाहिए। तो दोनों में कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं। इसमें 20-20 बताए गए हैं, ये याद रखिएगा। फिर जो उपराष्ट्रपति बनता है कोई लाभ के पद पर ना हो। लेकिन एक नोट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो किसी राज्य का या राज्य मंत्री हो, तो ये जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो ये नोट में याद रखिएगा, हो सकता है कथन में प्रश्न बना लिया जाए, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं पदावधि की। तो ये अनुच्छेद 67 के अनुसार 5 वर्ष तक जो होता है वो कौन रहता है, उपराष्ट्रपति रहता है। ये भी याद रखिए। 5 वर्षों के बाद फिर से चुनाव होता है, तो 5 वर्ष की अवधि होती है, ये याद रखिएगा। और अगर बात करें त्याग पत्र किसको देता है, तो त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। और अगर राष्ट्रपति को देना हो तो उपराष्ट्रपति को देता है। आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है त्याग पत्र। दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो क्या प्रोसेस होती है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कुल सदस्यों के बहुमत का द्वारा जो संकल्प पारित होता है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। और लेकिन ये होता है जो निम्न सदन है लोकसभा है उसकी भी सहमति अनिवार्य होती है, तभी हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। और हटाने के लिए भी 14 दिन पहले उसको लिखित सूचना देनी होगी उपराष्ट्रपति को, तब हटाया जा सकता है, ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं शपथ की। तो शपथ का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो शपथ का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 69 में किया गया। अनुच्छेद 69 के अनुसार जो है वो कौन शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को, तो ये जो है राष्ट्रपति दिलाता है। तो याद रखिए, शपथ पूछी जा सकती है और अनुच्छेद पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद जो है 69 है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करें वेतन की, तो वेतन जो होता है उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता। लेकिन जो पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति का जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए होता है, ये भी याद रखिएगा। 4 लाख रुपए जो होता है सभापति का वेतन होता है। फिर नोट में ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है अगर वो राष्ट्रपति के कार्य करता है, मतलब राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक बनता है,
तो जो सभापति का वेतन होता है, भत्ता होता है, वो उसको नहीं दिया जाएगा। फिर जो है राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख रुपए, वो दिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जब तक वो जो है उपराष्ट्रपति रहेगा, सभापति का वेतन पाएगा। अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा उसको, ये याद रखिएगा। आगे बात करें उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य के बारे में। तो बात करें उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये अनुच्छेद जो है 64 और 89 में बताए गए हैं। फिर आगे बात करें उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा सदस्य नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है। देखिए पदेन सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। और जो सभापति होता है वो किसी विषय पर मत देने का अधिकार नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे बात करें जो राष्ट्रपति होता है, अगर उसका पद रिक्त है, मतलब मृत्यु हो जाती है या कोई निष्कासन हो जाता है या त्याग पत्र देता है, तो उसके स्थान पे जो है उपराष्ट्रपति जो होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये याद रखिए। ये इसकी जो है शक्ति और कार्य होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जबकि जो उसका रिक्त पद होता है राष्ट्रपति का, तब, याद रखिए। फिर बात करें आगे दिया है भारत के उपराष्ट्रपति, इनका कार्यकाल दिया है। तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनका जो कार्यकाल था वो 1952 से 1962 तक था। फिर जाकिर हुसैन बने थे, 1962 से 67 तक रहे थे, ये भी याद रखिएगा। फिर बीबी गिरी, तो ये 1967 से 1969 तक। फिर गोपाल स्वामी पाठक, तो 1969 से 1974 तक। पांचवा जो नाम दिया बी डी जति, तो 1974 से 1979 तक। फिर अगला जो नाम दिया है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, तो 1979 से 1984 तक रहे। फिर आर वेंकट रमन, तो ये जो है 1984 से 1987 के बीच। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के बीच। के आर नारायण, तो ये 1992 से 1997 के बीच। कृष्णकांत 1997 से 2000 के बीच रहे थे, ये भी याद रखिएगा। भैरव सिंह शेखावत, तो 2002 से 2007 के बीच। हामिद अंसारी, तो ये जो है 2007 से 2017 तक रहे, ये भी याद रखिएगा। वेंकैया नायडू, तो 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहे। और जो 14वें हैं जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, इनका जो नियुक्ति हुआ था वो 11 अगस्त 2022 में हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो 6 महीने के अंदर जो है 6 महीने की अवधि होती है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, किसके पास, तो ये उपराष्ट्रपति के पास, ये भी याद रखिएगा। 6 महीने के भीतर जो है उपराष्ट्रपति को चुनना होता है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिएगा। और जो उपराष्ट्रपति होता है, जब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो वो जो है पदेन सभापति होता है, तो सभापति का कार्य नहीं कर सकता, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। आगे नोट में क्या दिया है, तो नोट में ये दिया है कि जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, अगर कोई चुनाव में विवाद बनता है तो इसका जो निपटारा है, मतलब इसका जो फैसला है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये भी याद रखिए। अंतिम निर्णय होता है उसका, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी उपराष्ट्रपति के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है और क्या प्रोसेस होता है, कौन नियुक्ति दिलाता है, यही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से नई वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।